हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हम लोग एडजेक्टिव का सेशन 7 देख रहे हैं और सेशन 7 में हम लोग पार्टिसिपल बेस्ड कुछ एडजेक्टिव का बात करेंगे और साथ साथ एडजेक्टिव के कुछ फॉर्मेशन का भी चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सेशन 3, 4, 5 और 6 में यूजेज ऑफ एडजेक्टिव देखे हैं और यूजेज ऑफ कुछ डिटर्मिनर भी थे उसमें। ध्यान दें, अब आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं 7 में एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम पार्टिसिपल्स। ध्यान रखा जाए, यहाँ पर पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव जो आएगा वो क्या है। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको चर्चा कर दें कि आप जो कोर्स देख रहे हैं यह सुपर फाउंडेशन कोर्स है, जिसके तहत जो भी कुछ आप पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे वो अल्टीमेट होगा। उससे रिलेटेड कुछ भी एग्जाम का आपके रेंज से बाहर नहीं होगा। यह एम के मिश्रा का प्रॉमिस रहा। ध्यान दें, देखिए, पार्टिसिपल्स का भी प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। सबसे पहले तो बात बनता है, यह पार्टिसिपल होता क्या है। तो ध्यान रखा जाए कि पार्टिसिपल्स को आप समझिए वर्ब मेड एडजेक्टिव। आप दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं कि वर्बल एडजेक्टिव। ध्यान दिया जाए, वर्बल एडजेक्टिव कहिए या वर्ब मेड एडजेक्टिव कहिए, वह एडजेक्टिव जिसका निर्माण वर्ब के फॉर्म से होता है उसे हम पार्टिसिपल या वर्ब मेड एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान दिया जाए, वर्ब अपने कुछ फॉर्म से एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। वो एडजेक्टिव है नहीं, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। तो जब एडजेक्टिव की तरह वर्ब बिहेव करे तो उसको पार्टिसिपल कहा जाता है। और आपको बता दें कि यह जो फॉर्मेट होता है वर्ब का, मूल रूप से दो फॉर्मेट होता है। एक V1 ING वाला जो फॉर्मेट है वर्ब का, यह एडजेक्टिव का काम करने लगता है, एडजेक्टिव जैसा बिहेव करने लगता है। और दूसरा वर्ब का जो पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, आप V3 भी कह सकते हैं। कुछ और भी वर्ब के मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, ये नहीं कि केवल V3 ही है, ये भी एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं, तो इनको भी हम पार्टिसिपल कहते हैं। याद रखा जाए, यदि कोई कहे कि टूटी हुई कुर्सी, ब्रोकन चेयर, तो ये सत्य है कि ब्रेक वर्ब है, उससे हमने ब्रोकन बना दिया, V3 डाला या पास्ट पार्टिसिपल बनाया जो कहीं। लेकिन चेयर के साथ वो जब टैग हुआ तो वो काम किसका कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है कि वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है? तो वहां वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में इसको सेमी वर्ब सेमी एडजेक्टिव भी कह सकते हैं कि सकल सूरत में तो वर्ब जैसा है लेकिन हरकत इसका एडजेक्टिव जैसा है। तो ऐसी स्थिति में ब्रोकन चेयर यदि मैं बोला तो ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल हुआ जो किसी नाउन का विशेषता बता रहा। द बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, बर्न वर्ब है लेकिन हम ING जोड़कर ट्रेन की विशेषता बताने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, ट्रेन की खासियत है, क्वालिटी है कि वो जल रही है। बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी, और बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी, दोनों पर यदि विचार करें तो ये पानी की विशेषता बता रहे हैं कि उबल रहा है कि उबल चुका है। मतलब उबला हुआ पानी कि उबलता हुआ पानी। ध्यान दें, ए टायर्ड बॉय, थका हुआ लड़का। बॉय नाउन है, उसके पहले हम टायर्ड यूज किए तो ये वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव का हरकत है ना। तो जब वर्ब एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने लगे तो इसी को पार्टिसिपल कहा। अब ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म से जब बनता है तो ये दो फॉर्मेट में आता है। एक को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं
और दूसरा जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। ध्यान दीजिए, आगे पार्टिसिपल चैप्टर में जब मैं इसको पढ़ाना शुरू करूंगा, यानी वर्ब के रेंज में पार्टिसिपल चैप्टर आएगा अलग से, तो वहां पर इसका बहुत बड़ा साम्राज्य मिलेगा आपके पास। लेकिन अभी हम इसके बड़े साम्राज्य का बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम मूल रूप से पढ़ा रहे हैं एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में पढ़ाते वक्त हमको ये बताना पड़ेगा कि एडजेक्टिव जो रियल एडजेक्टिव हैं वो तो हैं ही, उनके अलावे और भी तरह के एडजेक्टिव होते हैं। तो उनका काइंड्स दर्शाने के लिए आज हमने एक सेशन आपको स्पेशल दिया है। तो पार्टिसिपल बेस्ड जो एडजेक्टिव होते हैं वो दो तरह के हैं। एक तीसरा भी होता, परफेक्ट एडजेक्टिव भी होता, पार्टिसिपल भी होता। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के अलावा परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल का हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, हम इसका बखूबी अध्ययन करेंगे। लेकिन कहाँ? जब वर्ब चैप्टर का बात करेंगे वहां। अभी सीधा सीधा बात समझिए कि जब कहीं वर्ब में आईएनजी जोड़कर एडजेक्टिव का फॉर्मेट तैयार किया जाए तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। अभी अभी आपने एग्जाम्पल देखा, द बर्निंग ट्रेन, ए रनिंग कार, बॉइलिंग वाटर। याद रखा जाए कि ऐसी स्थिति में इसका सेंस होता है, यह दर्शाता है कि व्हाट कंडीशन इज रनिंग विथ इट्स नाउन। प्रेजेंट पार्टिसिपल डिनोट्स व्हाट कंडीशन इज रनिंग विथ इट्स नाउन, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बताता है कि इसके नाउन के साथ क्या घटना चल रही है। द बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, यानी क्या घटना हो रहा है ट्रेन के साथ, तो वो जल रही है। बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी, उबल रहा है यानी कंडीशन चल रही है। ए रनिंग कार, दौड़ती हुई कार, तो कार दौड़ रही है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलता है कि उसके नाउन के साथ क्या घटना चल रही है। जबकि वर्ब के तीसरे फॉर्म से, वर्ब V3 से, और कुछ मॉडिफाइड और भी इसके फॉर्म हैं V3 के अलावे, जिनका चर्चा अभी नहीं हम करेंगे, हम जब चैप्टर आएगा तब करेंगे। अभी केवल तो हम इसका इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव के रूप में दे रहे हैं। तो जब वर्ब के तीसरे रूप से या अदर मॉडिफाइड फॉर्म से जब हम एडजेक्टिव का काम लेने लगे तो वह पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल दर्शाता, पास्ट पार्टिसिपल डिनोट्स व्हाट कंडीशन हैज हैपेंड विथ इट्स नाउन। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला क्या घटना चल रही है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल बोलता है कि क्या घटना चल चुकी है। बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी, वाइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी। पहले वाला में उबल रहा है, इसमें उबल चुका है, उबला हुआ, उबल गया है। ए टायरिंग बॉय, थकता हुआ लड़का, अ टायर्ड बॉय, थका हुआ लड़का। द बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, द बर्न्ट ट्रेन, यानी जली हुई ट्रेन, जल चुकी है। यही बात मैं आपको आज पार्टिसिपल के माध्यम से बताना चाह रहा। ध्यान दें, अब इस पर थोड़ा सा कुछ चर्चा PDF के माध्यम से करते हैं, तब और आसान हो जाएगा। ध्यान दें, कह रहा है कि पार्टिसिपल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव। पार्टिसिपल्स आर द वर्ब फॉर्म्स व्हिच आर यूज्ड एज एडजेक्टिव इन सेंटेंस। किसी वाक्य में जब वर्ब का फॉर्म एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे, एडजेक्टिव की तरह यूज हो, तो उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। ध्यान दें, अ ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी, द बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, ए टायर्ड बॉय, थका हुआ लड़का, ए फायरिंग गन, फायर करती हुई गन। ध्यान रखा जाए कि ये चेयर नाउन है,
यह ट्रेन नाउन है, बॉय नाउन है, गन नाउन है, जबकि इसके पहले आने वाले जितने एडजेक्टिव आप देख रहे हैं ये सब वर्ब से बने हुए एडजेक्टिव हैं। और जब वर्ब फॉर्मेट जो है एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो उसे पार्टिसिपल कहा जाएगा। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दें। कह रहा है कि देयर आर मोस्टली टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब, there are mostly two forms of the verb which work as adjectives in sentence. प्राय ऐसा देखने को मिलता है कि वर्ब के दो ऐसे फॉर्म होते हैं जो कि एडजेक्टिव की जैसा बिहेव करते हैं। आपको बता दें और भी हैं, मॉडिफाइड फॉर्म से भी होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है, लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? एक ब्रेक के बाद जब हम वर्ब का चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दो फॉर्मेट आया। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में कह रहा है कि इफ V1 ing वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब V1 ing वाक्य में एडजेक्टिव जैसा बिहेव करने लगे तो वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कह रहा है क्या कि ए रनिंग बॉय, दौड़ता हुआ लड़का, ए फायरिंग गन, फायर करती हुई गन, ए क्राइंग चाइल्ड, हाँ रोता हुआ बच्चा, ए राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज। तो याद रखा जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल। नोट को जरा सावधानी से देखिए, इट शोज व्हाट कंडीशन इज रनिंग विथ इट्स नाउन। जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा तो मोस्टली ये बताएगा कि इसके नाउन के साथ क्या घटना चल रही है। आशा करते हैं ये बात समझ में आ गई हो। ध्यान दें, यह दर्शाता है कि इसके नाउन के साथ क्या घटना चल रही है। एक क्राइंग चाइल्ड, इसका मतलब क्या है कि रोता हुआ बच्चा, यानी बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग। ए फायरिंग गन, फायर करती हुई बंदूक, तो ऐसी स्थिति में सेंस क्या आया कि द गन इज फायरिंग, यानी वो फायरिंग चल रही है उसकी। ए रनिंग बॉय, दौड़ता हुआ लड़का, इसका मतलब है कि लड़का दौड़ रहा है, सिचुएशन रन कर रहा है उसके साथ। तो नाउन के साथ क्या घटना चल रही है, क्या सिचुएशन रन कर रहा है, यह बात दर्शाने वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल। आशा करता हूं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की बेसिक चीजें समझ में आ गई। ध्यान दें, अब पास्ट पार्टिसिपल कह रहा है कि if V3 and other modified form of verbs work as an adjective in a sentence is called past participle। जब वर्ब के तीसरे रूप से या किसी अन्य वर्ब के मॉडिफाइड फॉर्म से यदि हम एडजेक्टिव जैसा बिहेव देखें तो ऐसी स्थिति में उसे पास्ट पार्टिसिपल समझा जाए। ध्यान दें, कह रहा है कि ए टायर्ड बॉय, थका हुआ लड़का, ए ब्रोकन चेयर, द बॉइल्ड वाटर, ए ट्विस्टेड स्पीच। तो ये सब क्या है? पास्ट पार्टिसिपल के उदाहरण हुए। ध्यान दें, इसमें सब आप देख रहे हैं ये V3 से बना एडजेक्टिव, सारा का सारा गेम आपके सामने है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला था कि क्या घटना चल रही है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल क्या बोल रहा है, जरा देखें कि इट शोज व्हाट कंडीशन हैज हैपेंड टू इट्स नाउन। इसके नाउन के साथ क्या घटना चल चुकी है, यह बात कौन दिखाता? पास्ट पार्टिसिपल। ए ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी, इसका मतलब क्या है कि कुर्सी टूट चुकी है। द चेयर इज ब्रोकन। ए टायर्ड बॉय, थका हुआ लड़का, इसका मतलब कि लड़का थक चुका है। ध्यान दें, द बॉय इज टायर्ड। ध्यान दें, कुछ पार्टिसिपल से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। पहले तो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया, कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, बातें हैं, कुछ खासियत हैं। जो बेसिक चीजें हैं वही केवल हम एडजेक्टिव में बता रहे, नहीं तो इसका डिटेल्ड वर्जन वर्ब में पढ़ना होगा। ध्यान दें, विचार कीजिए। अब पार्टिसिपल नाउन के साथ कैसे कैसे यूज होगा? तो जैसे जैसे कोई जनरल एडजेक्टिव बिहेव करता है वैसे वैसे पार्टिसिपल यूज होगा। आप पीछे वीडियो में देख चुके हैं कि कोई एडजेक्टिव नाउन के साथ एट्रीब्यूटिव भी प्रयोग होता,
प्रेडिकेटिव भी प्रयोग होता और इंडिपेंडेंट यानी इंटरपोलेटेड भी यूज होता। यानी नाउन के ठीक पहले याद करें डायरेक्ट क्वालिफाई करने के लिए आता तो प्रेडिकेट उसे एट्रीब्यूटिव यूज माना जाता। जब वो प्रेडिकेट पार्ट वर्ब के साथ अटैच होकर आता तो प्रेडिकेटिव यूज होता। और स्वतंत्र रहता तो इंटरपोलेटेड माना जाता, इंडिपेंडेंट माना जाता। ऐसी स्थिति में तीन तरह से एडजेक्टिव जब नाउन के साथ बिहेव करते हैं, होते हैं तो पार्टिसिपल भी तीनों फॉर्मेट पर खड़ा उतरेगा। यानी पार्टिसिपल नाउन के पहले भी हो सकता है, वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकता है जिसे आप प्रेडिकेटिव यूज करते हैं, और स्वतंत्र भी यूज हो सकता है। इसी चीज को यहां बताया गया है, ध्यान दें। करें कि किसी पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव तथा इंटरपोलेटेड तीनों ही प्रकार से हो सकता है। देखिएगा, ए रनिंग बॉय केम टू मी टू आस्क फॉर सम मनी। एक दौड़ता हुआ लड़का मेरे पास आया कुछ पैसा मांगने के लिए। तो देखिए, दौड़ता हुआ लड़का तो बॉय नाउन है, तो अब यह रनिंग जो हम एडजेक्टिव यूज किए, मतलब पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो आया, ये कैसे बिहेव कर रहा है? तो यहाँ एट्रीब्यूटिव यूज में है, नाउन के ठीक पहले है, तो क्या हुआ? एट्रीब्यूटिव यूज है। यहां देखिए, द बॉय इज टायर्ड, यहां सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बनकर बी वर्ब के साथ आ गया, यानी इज के साथ आ गया। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहें? तो प्रेडिकेट का पार्ट है, इसका मतलब प्रेडिकेटिव यूज हो में आ गया। और ध्यान दें, प्रेडिकेटिव यूज में ऐसे भी आप पढ़े थे कि परसेप्शंस के बाद भी यूज होता, तो इट अपीयर्स ब्रोकन, ये टूटा हुआ लग रहा है, अभी भी तो ये वर्ब के रूप में सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आ गया। अब देखिए, यहां इंटरपोलेटेड दिख रहा है, जब स्वतंत्र रहे, उसका नाउन प्रोनाउन से लेना देना नहीं, अपने आप में स्वतंत्र रहे, कमा से कनेक्ट होकर आता है, पढ़े होंगे आप पहले वीडियो में। तो ऐसी स्थिति में यह क्या है? इंटरपोलेटेड हो गया। टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, हार थाक कर, वी रीच्ड द डेस्टिनेशन, हम अपने जगह पर पहुंचे, अपने गंतव्य पर पहुंचे। ऐसी स्थिति में यह टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड इंडिपेंडेंट यूज है, इसका किसी से लेना देना यहाँ नहीं, तो ये इंटरपोलेटेड यूज हो गया। ध्यान रखें, जो मैं बताना चाह रहा था कि पार्टिसिपल जैसे जैसे एडजेक्टिव यूज होता है वैसे वैसे ये भी यूज हो सकता, एट्रीब्यूटिव भी, प्रेडिकेटिव भी और इंटरपोलेटेड भी। ध्यान दें, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कोई पार्टिसिपल किसी अदर डिटरमिनर के द्वारा भी प्रीसीड हो सकता है। ध्यान दिया जाए, डिटरमिनर कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म, आगे चर्चा इस पर करेंगे, बखूबी करेंगे। ध्यान रखा जाए कि डिटरमिनर भी इसके पहले आ सकता, माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, दिस, दैट, आर्टिकल, दी, आर्टिकल्स, ये सब डिटरमिनर के दायरे में आते हैं। तो याद रखा जाए कि पार्टिसिपल के साथ डिटरमिनर भी यूज उसके पहले हो सकता है। ध्यान दे, ब्रोकन चेयर, लेकिन माई ब्रोकन चेयर, मेरी टूटी हुई कुर्सी हो सकता है। बर्निंग ट्रेन, लेकिन द बर्निंग ट्रेन, द भी तो डिटरमिनर है, आर्टिकल भी एक डिटरमिनर है, तो द बर्निंग ट्रेन याद रखा जाए। ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में ये बैठे रहना चाहिए कि पार्टिसिपल नाउन के पहले आएगा, लेकिन पार्टिसिपल के पहले डिटरमिनर भी यूज किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, आप डिटरमिनर ही कैसे समझेंगे? और भी तरीका है, पहले हम केवल अभी डिटरमिनर का बात यहां देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। किसी पार्टिसिपल के पहले डिटरमिनर का भी प्रयोग हो सकता है। तो देखिए, माई ब्रोकन चेयर, मेरे टूटी हुई कुर्सी, तो चेयर क्या हो गया? तो नाउन हो गया, ब्रोकन पार्टिसिपल। अब माई क्या हो गया? तो डिटरमिनर हो गया। मतलब कि जैसे अन्य एडजेक्टिव के पहले डिटरमिनर आ सकते हैं, उसी तरह पार्टिसिपल के पहले भी डिटरमिनर आ सकते। मेरी नई कार, माई न्यू कार, जरा सा सोचें, मेरी नई कार, माई न्यू कार, मेरा पुराना दोस्त, माई ओल्ड फ्रेंड,
तो ओल्ड भी एडजेक्टिव है, फ्रेंड के साथ है, माई उसके पहले आ गया, डिटर्मिनर है। तो उसी तरह एडजेक्टिव में भी तो हम बोले हैं कि मैं ब्रोकन चेयर, ओल्ड के ही जगह पर जैसे वो बिहेव किया था, हम पार्टिसिपल यूज कर दिए, यानी पार्टिसिपल के पहले डिटर्मिनर हो सकता। ध्यान दीजिएगा। एक और भी आप लोग पॉइंट पढ़ें, अभी पीछे वीडियो में हम बताए हैं कि परसेप्शन बेस्ड जो हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, जो हमारे 5 परसेप्शंस पर आधारित जो वर्ब हैं, उनको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता। जनरल सेंस में किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कौन आता? तो एडवर्ब। जनरल सेंस में वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब, लेकिन परसेप्शन बेस्ड जो वर्ब हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए या लिंकिंग वर्ब को के साथ जो आता है वो कौन आता? एडजेक्टिव। परसेप्शन बेस्ड वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है। तो उस जगह पर भी पार्टिसिपल यूज हो सकता है। अगर कोई कहे कि ही लुक्स स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट दिखता है, लुक परसेप्शन बेस्ड है, तो ही लुक्स स्मार्ट सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट इसका स्मार्ट आया। तो आप स्मार्ट की जगह पार्टिसिपल भी लगा सकते हैं कि ही लुक्स टायर्ड, वो थका हुआ लग रहा है। इट अपीयर्स रॉन्ग, ये गलत लग रहा है, तो रॉन्ग एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब तो होगा नहीं वहां। इट अपीयर्स रॉन्ग एडजेक्टिव है। और फिर कहें कि यह टूटा हुआ लग रहा है, इट अपीयर्स ब्रोकन। कहने का मतलब इस पॉइंट से यह समझाना हम चाह रहे थे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन यानी परसेप्शन बेस्ड वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता, और उस एडजेक्टिव के स्थान पर पार्टिसिपल भी प्रयोग किया जा सकता, यानी ऐसी स्थिति में भी ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा। ध्यान दें, किसी पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब ऑफ परसेप्शन बेस्ड ऑन 5 ह्यूमन सेंसेस को क्वालिफाई करने के लिए भी हो सकता है। जरा सा देखा जाए, हमने एग्जाम्पल कहा यहां कि रोहन लुक्स टायर्ड, रोहन थका हुआ नजर आ रहा है। यहां दूसरा एडजेक्टिव भी हम यूज कर सकते थे कि रोहन लुक्स लेजी, आलसी लग रहा है रोहन। तो लेजी, रोहन लुक्स स्मार्ट, स्मार्ट लग रहा है, लुक्स इंटेलिजेंट, जो भी हम कहें, तो वहां पर हम अदर एडजेक्टिव के जगह पर पार्टिसिपल भी तो यूज कर लिए ना, मतलब पार्टिसिपल यहां भी एडजेक्टिव की तरह बिहेव किया। साफ साफ समझिए ना, पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही फॉर्म में यूज होता है। ध्यान दें, इट अपीयर्स ब्रोकन, यह टूटा हुआ लग रहा है, फिर हम परसेप्शंस के बाद यूज किए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और भी बात आप याद रखें कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए इसके पहले एडवर्ब आता है। राम इज स्मार्ट, राम इज हाईली स्मार्ट। राम इज हाईली स्मार्ट, स्मार्ट एडजेक्टिव है, हाईली उसका एडवर्ब है। ही इज हाईली इंटेलेक्चुअल, तो इंटेलेक्चुअल एडजेक्टिव है, हाईली एडवर्ब। खूब और करेंगे तो कहेंगे कि ही इज अ हाईली इंटेलेक्चुअल बॉय, तो बॉय नाउन है, इंटेलेक्चुअल एडजेक्टिव हो गया। ऐसी स्थिति में क्या हो गया? हाईली एडवर्ब। तो याद रखा जाए कि जैसे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आ सकता है, उसी तरह पार्टिसिपल्स को क्वालिफाई करने के लिए भी एडवर्ब आ सकते हैं, एडवर्ब आ सकते हैं। ध्यान दें, ए हाईली एडुकेटेड पर्सन, पर्सन नाउन है, एडुकेटेड पास्ट पार्टिसिपल, और उसको क्वालिफाई करने के लिए उसके पहले क्या आया? तो एडवर्ब हाईली एडुकेटेड। ए न्यूली मैरिड कपल, कपल नाउन है, मैरिड पास्ट पार्टिसिपल,
और उसको क्वालिफाई करने के लिए न्यू नहीं बोले हैं, न्यूली बोले हैं। क्यों बोले हैं? क्योंकि एडवर्ब को क्वालिफाई करने, सॉरी, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है, और यहाँ एडजेक्टिव के रूप में कौन बिहेव कर रहा है? तो पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का भी प्रयोग हो सकता है। इन सभी तथ्यों से हम सिद्ध करना चाह रहे थे कि जैसे जैसे एडजेक्टिव बिहेव करेगा वैसे वैसे पार्टिसिपल बिहेव कर सकता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ हैं ऐसे तरीके जो हम पार्टिसिपल चैप्टर में डिटेल से बताएंगे, ध्यान दिया जाए। अब यहां पर कह रहा है क्या कि किसी पार्टिसिपल को एडवर्ब के द्वारा क्वालिफाई किया जा सकता है। हाईली एडुकेटेड पर्सन, ए न्यूली मैरिड कपल आपने देखा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। एक और पॉइंट जो इसमें मेंशन नहीं है, आपको एक चर्चा और यहां कर दें, जरूरी है कहना। यदि कहीं पार्टिसिपल प्रेजेंट और पास्ट दोनों एक साथ कहीं दिखने लगे तो याद रखिएगा कि पास्ट पार्टिसिपल पहले और प्रेजेंट पार्टिसिपल बाद में। पास्ट पार्टिसिपल पहले जब दोनों दिखने लगेगा एक साथ तब। ध्यान दिया जाए, यदि कोई कहे कि ही हैज गिवन मी ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, उसने मुझे पीने का उबला हुआ पानी दिया, तो गलत है। ड्रिंकिंग बॉइल्ड कैसे होगा? आप देखेंगे कि यहां ड्रिंकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बॉइल्ड पास्ट पार्टिसिपल, तब वाटर नाउन। तो ऐसी स्थिति में ये स्ट्रक्चर गलत हो गया। प्रेजेंट पहले और पास्ट बाद में नहीं, पास्ट पहले तब प्रेजेंट बाद में। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। पानी उनी के डब्बे पर आप लोग लिखा हुआ देखते होंगे, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, पास्चुराइज्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी पास्ट पार्टिसिपल पहले और प्रेजेंट पार्टिसिपल बाद। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। कह रहा है कि पप्पू, ए मैकेनिक सेज, पप्पू जो एक मैकेनिक है वो कहता है, he helped us pull children from the burnt train। वो कहता है कि उसने मदद किया हमें जलती हुई ट्रेन से बच्चों को बाहर निकालने में। देखिए, ही हेल्प्ड अस, वो हमें मदद किया किस चीज में? तो पुल चिल्ड्रेन फ्रॉम द बर्न्ट ट्रेन, जली हुई ट्रेन से बाहर निकालने में, कि जलती हुई ट्रेन से बाहर निकालने में वो उसने मदद किया। तो ध्यान रखा जाए, जब जलिए जाएगा तो निकालने में क्या मदद करेगा? इसका मतलब कि जलती हुई ट्रेन से बाहर निकालने में बच्चों को मदद किया। तो बर्न्ट ट्रेन के जगह बर्निंग ट्रेन होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बना? सी। नेक्स्ट बात करते। द फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग वर कवर्ड विथ डस्ट। कह कि बिल्डिंग के जितने फ्लोर्स थे वो धूल कण से कवर हो गए थे। एंड ब्रेकिंग ग्लास, और टूटते हुए ग्लास से, कि टूटे हुए ग्लास से भरा पड़ा था फर्श। फिर से देखें, द फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग वेयर कवर्ड, बिल्डिंग के जितने भी फ्लोर थे वो कवर हो गए थे किससे? तो विथ डस्ट, धूल कण से, और टूटे हुए ग्लास से। तो ब्रेकिंग तो हो गया कि टूटता हुआ, तो टूटता हुआ तो सेंस नहीं है, टूटे हुए ग्लास से, ग्लास भरा पड़ा था वहां, तो इसलिए ब्रेकिंग के जगह ब्रोकन का प्रयोग होना चाहिए, यानी ब्रोकन ग्लास होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बना? सी। नेक्स्ट बात करते हैं। ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट कह रहा है कि देयर फ्रेंड्स थिंक, उनके दोस्त ये सोचते हैं, फिलिप एंड जॉन आर अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ अ हैप्पी मैरिड कपल। कह रहा है कि उनके दोस्तों का यह मानना है कि फिलिप और जॉन आर अ शाइनिंग एग्जाम्पल, एक पुख्ता उदाहरण है किस चीज के? ऑफ ए हैप्पी मैरिड कपल, की हैप्पीली मैरिड कपल।
कपल नाउन, मैरिड एडजेक्टिव, और उसको क्वालिफाई करने के लिए हैप्पी नहीं हैप्पीली होना चाहिए एडवर्ब। आशा करते हैं ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अभी आपने पार्टिसिपल बेस्ड एडजेक्टिव देखा, यानी पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह कार्य कर सकते। अब हम आपको कुछ एडजेक्टिव का फॉर्मेशन बताते हैं। कुछ नाउन से एडजेक्टिव बनाए जाते हैं, कुछ वर्ब से एडजेक्टिव बनाए जाते हैं, कुछ नाउन बिना रूप बदले एडजेक्टिव का काम करने लगता है। तो ऐसा भी होता है कि कुछ एडजेक्टिव नाउन की तरह बिहेव करने लगते हैं। इन सभी का चर्चा डिटेल से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स। इसके तहत जो भी टॉपिक आप पढ़िएगा, अल्टीमेट पढ़िएगा, कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड चीज आपके रेंज से बाहर नहीं जाएगा। यह एमके मिश्रा का प्रॉमिस रहा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन का समंदर देखेंगे जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा कंप्लीटली। तब ध्यान दें, कह रहा है क्या कि सम फॉर्मेशंस ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव का कुछ फॉर्मेशन देखिए। कह रहा है कि देयर आर सम एडजेक्टिव्स, ध्यान दें, जस्ट अ मिनट। कह रहा है कि देयर आर सम एडजेक्टिव्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो नाउन से अपना फॉर्मेशन तैयार करते, फॉर्मेट तैयार करते। देखिए, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, नाउन होते हैं, कुछ नाउन्स हैं जिनमें फूल जोड़कर, जिनमें लेस जोड़कर आप एडजेक्टिव तैयार करते हैं। इसके नियम नहीं है कि किसके साथ होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने साथ फूल और लेस जोड़कर अपना एडजेक्टिव फॉर्मेट तैयार करते हैं। जैसे होप तो होपफुल, ड्यूटी ड्यूटीफुल, ब्यूटी ब्यूटीफुल बनाते हैं। होप होपलेस, ड्यूटी ड्यूटीलेस। ध्यान दिया जाए। अब यही कह रहा है कि होप से आप ये बना दिए क्या, होपफुल, केयर से बना दिए केयरफुल, ब्यूटी से बन गया ब्यूटीफुल, प्ले प्लेफुल। अब देखिए, कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ नाउन में ओ यू एस जोड़कर भी हम एडजेक्टिव तैयार कर देते। लेबर, लेबोरियस, वो एडजेक्टिव फॉर्मेट में भी होता है, वर्ब फॉर्मेट में भी होता है। सॉरी, नाउन में भी ओ यू एस का फॉर्मेट आ जाता है और वही वर्ड वर्ब जैसा भी बिहेव करता है, तब पर भी ओ यू एस आता। तो लेबर नाउन वर्ब दोनों है, लेबोरियस। ध्यान दें, हम ग्लो से बना दिए ग्लोरियस। अब थोड़ा सा विचार कीजिएगा, यही है ग्लोरी, तो ग्लोरी से क्या बन गया, ग्लोरियस। एनवी से क्या बन गया, एनवियस। नाउन में ओ यू एस जोड़ दिए। अच्छा देखिए, यहां पर फ्रूट नाउन है, लेस जोड़कर बना है, जो ऊपर बताया हूं आपको। फ्रूट से बना फ्रूटलेस, बॉटम से बना बॉटमलेस, फैदम से बना फैदमलेस, सेम से बन गया सेमलेस। यानी कहने का मतलब कि जब एडजेक्टिव पहचानने में दिक्कत हो तो कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा कि जिस वर्ड का अंत फूल से हो, जिस वर्ड का अंत ओ यू एस से हो, एल ई डबल एस से हो, मोस्टली ऐसा देखने को मिलेगा कि वो एडजेक्टिव ही होगा। मोस्टली, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ध्यान दें। देखिए, मैन, वुमेन, बॉय, फादर, मदर, कावर्ड, माइजर, पहले भी चर्चा किया हूं, ये एल वाई लेकर एडजेक्टिव बनते हैं। बाकी एल वाई का स्ट्रक्चर एडवर्ब की तरह दिखता है, लेकिन ये एल वाई जोड़कर एडजेक्टिव बनते हैं, अतः इनका फॉर्मेट भी नाउन से ही बना। तो इनको भी देखिए, बॉय से मैन से क्या बन गया, तो मैनली बन गया। फादर से बनेगा फादरली, मदर से मदरली, माइजर से माइजरली। आप पिछले क्लास में ये सब देख चुके हैं। ध्यान, कुछ ऐसा भी होता है कि ध्यान दें, किसी नाउन में आई एस एच जोड़कर भी आप नाउन के साथ आई एस एच जोड़कर भी एडजेक्टिव तैयार करते हैं। बॉय, बॉयस, लड़के जैसा।
ध्यान दिया जाए। फूल, पुलिस, ध्यान दें। अब इसमें एक और भी पॉइंट आया कि कभी कभी किसी नाउन में आप सम जोड़कर भी एडजेक्टिव तैयार करते हैं। ध्यान दें, सम जोड़कर, ट्रबल, ट्रबलसम, वेंचर, वेंचरसम। तो इस स्थिति में सम से भी अंत करेगा तो एडजेक्टिव के कैटेगरी में आ सकता है। मोस्ट ऑफ, बार बार बोलूंगा, टोटल नहीं। ध्यान दें, बढ़ता हूं आगे, ध्यान दें। किंग, यही बॉय के ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, किंगली हो गया। देखिए ओ यू एस अभी अभी चर्चा में मैं बोला था, तो उसी तरह करेज से बन गया करेजियस, आउटरेज से आउटरेजियस। ध्यान दें, एबल जोड़कर भी नाउन और वर्ब में एबल जोड़कर भी एडजेक्टिव बनाया जाता, जैसे पार्डन, पार्डन, पार्डनेबल, लव, लवेबल। ध्यान दिया जाए, फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेटेबल। तो याद रखा जाए कि ऐसे स्थिति में से फॉरगेटफुल भी होता है, फॉरगेटेबल भी होता है, अर्थ अलग अलग हो जाएगा। ध्यान दिया जाए। तो अब इसी तरह लव, लवेबल, लाफ, लफेबल। ध्यान दे, फादर का फादरली पहले बता चुका हूं। मतलब कुछ नाउन भी अपने एडजेक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, याद रखा जाए। यानी एडजेक्टिव नाउन से भी बनाए जाते। मूल रूप से यह बताने का मेरा उद्देश्य यह है कि यदि पहचानने में दिक्कत हो एडजेक्टिव का को किसी वर्ड के रूप में, तो मोस्टली ऐसा देखने को मिलेगा कि ये सब सफिक्स वाले जितने वर्ड मिलेंगे, समझिएगा, यानी जो लास्ट में एबल, लेस, फुल, IOUS, सम, ये सब दिखने लगेगा, तो मोस्ट ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव्स से बिलोंग करेगा। ध्यान दें। नेक्स्ट बात है, थोड़ा सा विचार करें कि समटाइम्स नाउन्स आर डायरेक्टली यूज्ड एज एडजेक्टिव। अभी हमने इसका चर्चा करते हुए बोला कि कभी कभी कुछ नाउन जो है वो डायरेक्ट एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेंगे। यदि मैं बोलूं बॉय स्टूडेंट, स्टूडेंट भी नाउन है और बॉय भी नाउन है, लेकिन यह पहला वाला जो वर्ड है बॉय, यह जो है नाउन स्टूडेंट का विशेषता बता रहा है कि स्टूडेंट किस रूप में है, तो लड़के के रूप में है। गर्ल स्टूडेंट, स्टूडेंट किस रूप में है, तो लड़की के रूप में है। तो बॉय और गर्ल यहां एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा, वो एडजेक्टिव ही माना जाएगा। याद रखा जाए कि कभी कभी कोई नाउन डायरेक्ट किसी नाउन के साथ आकर एडजेक्टिव की तरह कार्य कर सकता है। यही बात हो रहा है कि द यूज ऑफ नाउन्स एज एडजेक्टिव इज वेरी कॉमन इन इंग्लिश। राजेश ऑफन प्लेज कंप्यूटर गेम्स। गेम्स नाउन है, जरा सा सोचा जाए, गेम्स नाउन है और कंप्यूटर भी नाउन है, लेकिन कंप्यूटर गेम्स कहने लगे यानी गेम्स की विशेषता है, खासियत है कि वो कंप्यूटर का गेम है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, तो ये कंप्यूटर एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा। यस्टरडे आई मेट ए विलेज गर्ल। कल मैं एक गांव की लड़की से मिला। लड़की की खासियत है, उसकी क्वालिटी है कि वो गांव की है। तो ऐसी स्थिति में गर्ल भी नाउन है और विलेज भी नाउन है, लेकिन यहाँ बिहेव कैसा कर रहा, तो एडजेक्टिव की तरह। तो विलेज क्या हो गया, यहाँ एडजेक्टिव हो गया। ध्यान दें। ही बॉट ए स्पोर्ट्स कार। कार नाउन है, स्पोर्ट्स भी खेलकूद जानते होंगे एक नाउन है, लेकिन यहाँ स्पोर्ट्स बिहेव कैसा कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। कार का विशेषता बता रहा है कि कार कैसी है, तो स्पोर्ट्स कार है। तो ऐसी स्थिति में स्पोर्ट्स क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जो वर्ब में, वर्ब फॉर्म से भी बनते हैं। हम बोले हैं कि नाउन वर्ब दोनों के लिए अप्लाई हो जाता। तो देखिए, कह रहा है कि देयर आर सम एडजेक्टिव्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन। टायर, थकना, वर्ब है टायरलेस, अथक, टॉक, बातचीत करना, उससे एटिव जोड़ दिए। यानी ध्यान रखा जाए कि एटिव, ATIVE, ऐसे भी VE से अगर अंत करे तो मोस्ट ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो टॉक से क्या आ गया, टॉकेटिव। ध्यान दिया जाए। अब कह रहा है कि देयर आर सम एडजेक्टिव्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर एडजेक्टिव्स। कुछ ऐसा भी होता है कि एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव बनता है, जैसे ब्लैक, काला, रंग एडजेक्टिव है,
विशेषता है किसी चीज का, और उस ब्लैक में भी ISH जोड़ दीजिए, ब्लैकिश, तो अर्थ हो जाता है हल्का काला। रेड, रेडिश, रेड लाल हो गया, रेडिश हल्का लाल। येलो, येलोइस। तो ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव भी अपने आप में अदर एडजेक्टिव का निर्माण कर सकता है। ध्यान दीजिए, ब्लैक से क्या बन गया, ब्लैकिश, रेड से बना रेडिश, येलो से बना येलोइश, व्हाइट से व्हाइटिश। सिक, सिकली, ध्यान दीजिए, सिकली भी LY जोड़कर एडवर्ब मत समझिए, वो एडजेक्टिव है। ट्रेजिक, ट्रेजिकल, होल, होलसम, थ्री, थ्री फोल्ड, थ्री फोल्ड, तीन गुना आदि आदि समझते होंगे। अब चलिए, यहां तक हमने दर्शाया कि एडजेक्टिव का फॉर्मेशन एडजेक्टिव से भी हो सकता है, सॉरी किसी नाउन से भी हो सकता है, वर्ब से भी हो सकता है, कहीं डायरेक्ट नाउन एडजेक्टिव का भी हक, यानी हूबहू नाउन ही एडजेक्टिव का के जगह पर आ सकता, यानी एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर सकता, किसी वर्ब से भी हम बना सकते, एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। इतना चीज हम आपको बताएं। अब बता रहे हैं कुछ एडजेक्टिव्स नाउन के घर में भी एंट्री लेते हैं, मतलब वो शकल सूरत में एडजेक्टिव तो है ही, लेकिन काम नाउन की तरह करेंगे। ध्यान दीजिए, एक तो आप लोग बहुत बढ़िया नाउन चैप्टर में ही पढ़े हैं, याद करें, आप पढ़े हैं कि दी प्लस एडजेक्टिव अपने सेम क्वालिटी का पूरा एंटायर अपने सोसाइटी को दर्शाता है। द पुअर, गरीब लोग, द रिच, धनी लोग, यानी गरीब समुदाय, धनी समुदाय, इस क्वालिटी वाले जितने भी लोग होंगे सब उस दायरे में आ गए। द एंटायर कम्युनिटी विद द सेम क्वालिटी। द फैट, मोटे लोग, द शॉर्ट, नाटे लोग, द टॉल, लंबे लोग। तो ऐसी स्थिति में द टॉल या द फैट मैं बोलूं, द रिच बोलूं, द पुअर बोलूं, तो पुअर और रिच तो एडजेक्टिव है, लेकिन दी के साथ प्रतिक्रिया करके अब ये एडजेक्टिव नहीं हो गया, ये नाउन हो गया। यही बात बता रहा हूं कि कभी कभी एडजेक्टिव नाउन जैसा भी बिहेव करेगा, जिसका पहला फॉर्मेट आपने देखा दी प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होते हुए भी नाउन हो जाता है। ध्यान कह रहा है क्या कि दी प्लस एडजेक्टिव कम्स एज प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग ए क्लास ऑफ पर्सन्स। द पुअर, इसका मतलब पुअर पीपल, द रिच, द विकेड, द मीक, ध्यान दे, रिच पीपल, विकेड पीपल, मीक पीपल। द पुअर, गरीब लोग, परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, गरीब लोग अपने ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं, एंड कंट्रीब्यूट टू द कंट्री बाय लेबर, और अपने मेहनत के बदौलत देश में योगदान देते हैं। ध्यान दें, देश के उत्थान में योगदान देते। दूसरा देखिएगा, कुछ पार्टिसिपल्स फॉर्म के एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में नाउन होते हैं। आप लोग राइट यूज, रॉन्ग यूज नाउन चैप्टर में देखे होंगे। डूइंग नहीं, डूइंग्स, बिलोंगिंग नहीं, बिलोंगिंग्स, अर्निंग नहीं, अर्निंग्स, ING फॉर्म में लेकर, लेकिन वो भी प्लूरल फॉर्म में आते हैं, तो वो प्लूरल फॉर्म के नाउन हो जाते। अर्निंग, याद रखा जाए, ING जोड़ दिया गया, लेकिन एस जोड़कर वो नाउन बनता है, तो अर्निंग नहीं सही वर्ड है, नाउन के रूप में अर्निंग्स है। बिफोर के रूप में यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाउन के रूप में अर्निंग नहीं, अर्निंग्स। याद करें, बिलोंगिंग नहीं, बिलोंगिंग्स, आप पढ़े हैं ऐसा? थोड़ा सा विचार कीजिएगा। पार्टिसिपल्स, वर्बल एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स यूज्ड एज नाउन इन द प्लूरल फॉर्म्स। ही लेफ्ट ऑल हिज बिलोंगिंग्स, कभी बिलोंगिंग वर्ड नहीं होता, हमेशा क्या होता है, बिलोंगिंग्स इन द स्ट्रेन। यू कैन इंक्रीज योर अर्निंग नहीं, अर्निंग्स बाय गुड प्लान, आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। यानी ING जोड़कर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो अपने प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, या पास्ट पार्टिसिपल भी जब नाउन बनता है तो प्लूरल फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ पर एक कहावत है, लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, जो हुआ उसको जाने दे। तो ऐसी स्थिति में देखिए गोन से गोन्स बन गया, यहाँ भी बाईगोन्स हो गया। लेट द पास्ट एग्रीमेंट्स बी फॉरगेटन,
इसका सेंस है। ध्यान दीजिए, कभी कभी ये भी आपको पढ़ने को बीच में मिला है कि प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, रसिया से रसियन। तो बीच में आपको हम वहीं पर बताए हैं कि इंडियन, अमेरिकन, रसियन, चाइनीज, जर्मन जो भी कहें, ये कॉमन नाउन की तरह भी बिहेव करता है। ऐसी स्थिति में यह सिंगुलर प्लूरल भी बनाया जा सकता। मैं भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन, हम सभी भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। कहने का मतलब है कि इंडियन, अमेरिकन, रसियन प्रॉपर एडजेक्टिव तो है ही, लेकिन वो प्रॉपर एडजेक्टिव नाउन की तरह भी कार्य करता है। यानी हम वही तो अभी कलेक्शन दिखा रहे कि कौन कौन से ऐसे हैं जो एडजेक्टिव होते हुए भी नाउन की तरह भी कार्य करते हैं। ध्यान दें, आप जो लेवल देख रहे हैं ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जनरल तैयारी में इस तरह का चीजें लोग नहीं देखते, लेकिन जरूरी है जानकारी होना। जहां आपका एग्जाम एक एक पॉइंट के लिए माइनस में मार्क्स चल जाए, वहां के लिए आप छंट जाते हैं, आप 0.25 से छंट जाते हैं, वहां पर आपका रिजल्ट नहीं हो पाता। वहां पर आपको एक एक चीज की बारीकी से जानकारी होना अति आवश्यक। कह रहा है कि समटाइम्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स डिनोटिंग सम लैंग्वेज आर यूज्ड एज नाउन। ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा विचार करें इससे पहले। अच्छा, यहां दूसरा चीज है जो अभी बता रहा हूं वो बाद में आएगा। देखिए, कभी कभी प्रॉपर लैंग्वेज बताता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जैसे देखिए, ध्यान रहे कि इस अवस्था में लैंग्वेज नेम के बाद नेम तथा इसके पहले आर्टिकल की भूमिका समाप्त हो जाती है। इंग्लिश, इंग्लिश प्रॉपर भी है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, और लैंग्वेज जैसा नाउन का भी। इंग्लिश रूल, ब्रिटिश हुकूमत, इंग्लिश एडजेक्टिव हो गया, और इंग्लिश जब भाषा के रूप में कहेंगे तो वह नाउन हो जाएगा। ध्यान रखा जाए तो इंग्लिश, हिंदी जो भी है, ऐसी स्थिति में लैंग्वेज नेम के बाद कोई नाउन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश, हिंदी ये नाउन जैसा काम करता है। The literature of Hindi is vaster than that of English। करेक्ट, अंग्रेजी का जो लिटरेचर, हिंदी का लिटरेचर जो है वो अंग्रेजी के लिटरेचर से ज़्यादा वास्ट है। यानी इंग्लिश, हिंदी एडजेक्टिव की तरह भी काम करेंगे और नाउन की तरह भी तो काम करता है। There are some adjectives which are used as singular nouns denoting some abstract qualities। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो सकल सूरत में एडजेक्टिव जैसा लगते हैं, लेकिन वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फीलिंग भी देते हैं। द फ्यूचर प्लान, प्लान नाउन है, फ्यूचर हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन कोई कहे कि मैं भविष्य नहीं देखा हूं, आई हैव नॉट सीन माई फ्यूचर, ऐसी स्थिति में फ्यूचर अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जरा सा सोचिए, फ्यूचर प्लान बोल रहे हैं तो प्लान नाउन हो गया, फ्यूचर एडजेक्टिव। लेकिन यही फ्यूचर एडजेक्टिव का भी काम किया और नाउन का भी काम किया। तो याद रखा जाए, कुछ ऐसे गिने चुने हैं एडजेक्टिव, देयर आर सम एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड एज सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग सब अब्स्ट्रैक्ट। द फ्यूचर का मतलब क्या हुआ? फ्यूचरिटी, भविष्य का बात। द फ्यूचर लाइज इन आवर पास्ट डीड्स, जो भविष्य है वो हमारे पूर्व कृतियों पर निर्भर करता है, उसी में झलकता है। अब थोड़ा सा ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां से एक दूसरे तरह का फॉर्मेट है, पहले देख लीजिए, तब अब क्वेश्चन आ जाएगा इससे रिलेटेड। करेक्ट कि देयर आर सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम नाउन्स एंड आर हेंस यूज्ड इन बोथ नंबर्स। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जो नाउन की तरह डायरेक्ट यूज होते और दोनों तरह से, सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्मेट में यूज किए। देखिएगा कैसे। उसका पहला फॉर्मेट है कि जब प्रॉपर नाउन इंडियन, अमेरिकन, अभी जो मैं पीछे चर्चा किया था, इंडियन, अमेरिकन, रशियन, चाइनीज, जर्मन, ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होते हुए नाउन भी है। और जब नाउन हो जाएंगे तो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। तभी तो मैंने कहा कि आई एम एन इंडियन एंड वी आर इंडियंस। हमने 4 अमेरिकन को देखा इस एयरपोर्ट पर। आई सॉ 4 अमेरिकन, एन अमेरिकन, नहीं तो 4 अमेरिकन। यानी ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि इंडियंस, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस हो सकता।
देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो व्यक्ति को दर्शाते हैं, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, ये सब एडजेक्टिव हैं, लेकिन नाउन के रूप में भी यूज होता है। और नाउन के रूप में होगा तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। सीनियर लीडर, लीडर नाउन है, सीनियर एडजेक्टिव है। लेकिन नाउन के रूप में भी सीनियर वर्ड है, ही इज माई सीनियर, दे आर माई सीनियर्स। ऐसी स्थिति में वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो याद रखा जाए कि सीनियर, जूनियर, एल्डर, माइनर्स, इंफेरियर्स, मॉर्टल, मेजर, माइनर, ये सब जो वर्ड हैं ये सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्मेट में आ सकते हैं नाउन के लिए। आगे देखिए, कह रहा है कि फ्यू डिनोटिंग थिंग्स जनरली, सेक्रेट एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। सेक्रेट रहस्यमय भी है और सेक्रेट रहस्य भी है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखा जाए, सेक्रेट पॉलिसी, पॉलिसी नाउन है और सेक्रेट क्या हो गया, एडजेक्टिव। यदि कहें कि सब राज खोल दिया उसने, ही हैज रिवील्ड ऑल द सेक्रेट्स, तो ऐसी स्थिति में सेक्रेट्स नाउन हो गया। तो सेक्रेट नाउन के रूप में सिंगुलर में सेक्रेट, प्लूरल में सेक्रेट्स। यानी ऐसी स्थिति में सेक्रेट, टोटल, सॉलिड्स, लिक्विड्स हो सकता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ध्यान रहे कि इसके तहत कुछ ऐसे एडजेक्टिव फॉर्म्ड नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे मूवेबल्स, इटेबल्स, वैल्यूएबल्स। इनका फॉर्मेट आप हमेशा देखे हैं कॉमन एरर्स ऑफ नाउन में, जहाँ राइट यूज, रॉन्ग यूज हम दिखाए हैं, ध्यान दें। और कुछ फ्रेज हैं जहां एडजेक्टिव नाउन की तरह बिहेव करता है इन जनरल, जैसे जनरल रूल, तो रूल नाउन है, जनरल एडजेक्टिव है। जनरल कंपटीशन, कंपटीशन नाउन है, जनरल एडजेक्टिव है। लेकिन इन जनरल फ्रेज के रूप में जनरल नाउन की तरह बिहेव करने लगता है। फ्रॉम बैड टू वर्स, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, इन फ्यूचर, इन सेक्रेट, एट प्रेजेंट, एट बेस्ट, in black and white, slow and steady, fast and loose, through thick and thin, for good, for better or worse, ये सब फ्रेजल यूज हैं जो एडजेक्टिव नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, यानी एडजेक्टिव नाउन बदल जाता। देखा जाए, मैंने कहा कि वर्तमान में प्रेजेंट रोल, वर्तमान हुकूमत या प्रेजेंट कंडीशन, वर्तमान स्थिति, तो कंडीशन नाउन है। अब प्रेजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। अब करें एट प्रेजेंट, वर्तमान में, तो अब प्रेजेंट नाउन जैसा यूज हुआ। एट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वो आया तो क्या उसको मानेंगे, तो नाउन बन मानेंगे। तो एडजेक्टिव के रूप में काम अब नहीं कर रहा, अब तो नाउन के रूप में काम कर रहा। फ्रेज में कुछ एडजेक्टिव अपना अस्तित्व खो देते हैं और नाउन के रूप में पेश हो जाते हैं, ध्यान दिया जाए। कह कि कभी कभी बोलचाल, कोलोक्वियल और इडियोमेटिक फ्रेज में एडजेक्टिव्स किसी अन्य वर्ड के साथ पेयर में आते हैं जिनके साथ नाउन या का सेंस अंडरस्टूड होता। ध्यान रखा जाए, ये भी एक तरह से फ्रेजल ही है जो पेयर में आता, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, हाँ, शुरू से लेकर अंत तक। तो ध्यान दे, फर्स्ट तो ऑर्डिनल्स है, लास्ट ऑर्डिनल्स है, एडजेक्टिव्स है, लेकिन वहां फर्स्ट का मतलब हो गया फर्स्ट पॉइंट, या तो वो नाउन के जैसा बिहेव कर दिया। लास्ट मतलब अंतिम पॉइंट। तो ध्यान दे, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट यानी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। द लॉन्ग एंड शॉर्ट, इट मीन्स द सम एंड सब्सटेंस, नाउन के रूप में ये सेंस देगा। लॉन्ग एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ कैसा यूज हो रहा है पेयर में, तो नाउन की तरह यूज हो रहा है, सारांश। ध्यान दिया जाए, फ्रॉम बैड टू वर्स, इट मीन्स बैड सिचुएशन टू वर्स सिचुएशन, बदतर स्थिति, बदतर नहीं, बदतर स्थिति नाउन के लिए यूज किया गया। और आगे बात कर रहा हूं कि कभी कभी कुछ नाउन को रिलेटिव प्रोनाउन दैट हु से एक्सप्लेन किया जाता। तो जब नाउन को एक्सप्लेन किया जाता रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब से, तो ऐसी स्थिति में उस नाउन को एक्सप्लेन किया गया तो एक तरह से विशेषता हुआ, तो वहां पर एडजेक्टिव क्लॉज पैदा होते।
कोई कहे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, तो समझिएगा कि किसी नाउन को किसी एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, यानी नाउन प्रोनाउन को जब एक्सप्लेन किया जाए रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब से, तो जो फॉर्मेट तैयार होता है उसको एडजेक्टिव क्लॉज माना जाता है, तो उसी को एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। देखिए, हम आज इसको एक तरह से इंट्रोडक्शन ही समझिए कि जिसमें हमने आपको पार्टिसिपल बेस्ड एडजेक्टिव का बात कहा, कुछ फॉर्मेशन का फॉर्मेटिव एडजेक्टिव बताया कैसे फॉर्मेशन बनता है, और तब अब चर्चा कर रहे हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, तो नाउन प्रोनाउन को जब रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब से एक्सप्लेन किया जाए तो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए, इफ एन एडजेक्टिव क्लॉज इज स्ट्रिप्ड, सॉरी यहाँ क्लॉज पर बात करें, an adjective clause is a group of words containing a subject and a verb। क्लॉज का ही डेफिनेशन है कि जहां एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहे, सेंटेंस का वह पार्ट जिस जो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब कंटेन करता हो, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। तो आपको हम आसान तरीका बताए समझने के लिए कि नाउन को एक्सप्लेन जहां किया जाए, तो देखिए, which is work as an adjective कर रहा है कि the boy who is a stronger, लड़का जो stronger है मेरे तुलना में than I am is a sportsman। आप सीधे कह सकते हैं ना कि the boy is a sportsman, लड़का sportsman। लेकिन उस लड़के को एक्सप्लेन करने के लिए एक सब्जेक्ट वर्ब का यहाँ पर ताना बाना बनाया गया, तो ये पूरा पार्ट क्लॉज बना एक। आइए क्लॉज, कौन सा क्लॉज आया है, तो एडजेक्टिव क्लॉज आया। द पेन इज ब्लैक, लेकिन अब मैं कहूं कि द पेन विच इज इन माई हैंड इज ब्लैक। द पेन इज ब्लैक, सीधे सीधे नाउन कह रहा है कि द पेन इज ब्लैक। लेकिन कहे कलम जो मेरे हाथ में है, द पेन विच इज इन माई ब्लैक, विच इज, विच एक वर्ब हो गया, इस सब्जेक्ट हो गया, इसका इज भी आ गया, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का भी तो सब्जेक्ट फॉर्म होता है ना। तो द पेन विच इज, तो ऐसी स्थिति में विच इज एक सब्जेक्ट एक वर्ब आ गया, तो ये फॉर्मेट क्या हो गया, इसका क्लॉज हो गया। और तब आगे कहेंगे कि द पेन विच इज ब्लैक, या द पेन विच इज इन माई हैंड इज ब्लैक, तो द पेन इज ब्लैक, लेकिन पेन को एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं कि विच इज इन माई हैंड। यानी नाउन प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने के लिए जब कभी सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग किया जाए तो कॉम्बिनेशन एडजेक्टिव क्लॉज होता। जबकि उसी नाउन प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने के लिए जब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन न आकर डायरेक्ट उसको किसी अन्य वर्ड से एक्सप्लेन कर दिया जाए, या प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्रोनाउन के कॉम्बिनेशन से एक्सप्लेन कर दिया जाए, उसका रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब हटा दिया जाए, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता। अभी अभी आपने देखा कि द पेन विच इज इन माई हैंड इज ब्लैक। कलम जो मेरे हाथ में है वो ब्लैक है, द पेन नाउन है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया कौन सा कलम, तो जो मेरे हाथ में है, और तब सीधे कहे कि द पेन इज ब्लैक। तो पेन को एक्सप्लेन करने के लिए जो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन लगा, यही हुआ एडजेक्टिवल क्लॉज। लेकिन यदि अब इसी को यहां से हटा दें और कहें कि द पेन इन माई हैंड इज ब्लैक, कलम जो मेरे हाथ में है वो ब्लैक है, तो बताया जाए कि एक्सप्लेन तो किए पेन को, लेकिन क्या हम सब्जेक्ट वर्ब का उपयोग किए, तो नहीं। जब नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब का उपयोग न किया जाए, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए, तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। देखिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, एडजेक्टिव फ्रेज है, अंतिम चरण में जा रहे हैं। If an adjective clause is stripped of its subject and verb, जब एडजेक्टिव क्लॉज का सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हटा दिया जाए, द रिजल्टिंग मॉडिफायर बिकम्स एन एडजेक्टिव फ्रेज, तो जो बचा मॉडिफायर के रूप में, यानी नाउन प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब के अलावा जो पार्ट बचा,
यानी बिना सब्जेक्ट वर्ब का उपयोग करते हुए जब नाउन प्रोनाउन को एक्सप्लेन किया जाए तो उस पार्ट को क्या कहा जाए? फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। आई एम नॉट अमंग देम हु आर कीपिंग माई फैमिली इन डार्क। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने परिवार को धोखे में रखूं। तो हु आर ये हटा दीजिए, समझिए कि नहीं था, तब पर भी अर्थ निकलेगा कि नहीं कि आई एम नॉट अमंग देम कीपिंग माई फैमिली इन डार्क। तो ऐसी स्थिति में ये पार्ट जो निकलेगा वो क्या है कि वे देम का विशेषता बता रहा है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं, वे लोग जो अपने परिवार को धोखे में रखते हैं। तो कीपिंग फैमिली इन माई फैमिली इन डार्क, तो ऐसी स्थिति में ये क्या आया? तो एडजेक्टिवल फ्रेज। चलिए बढ़ता हूं आगे। समझने के लिए और भी आप टॉपिक और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जहां से सहारा मिले वहां सहारा ले सकते हैं। ऐसे आपको ये अल्टीमेट है, इतना काफी है आपके लिए। इट इज बेटर ए ग्लोरी डेथ देन ए सिंपल लाइफ। कह रहा है कि शर्मिंदगी भरे मौत से, शर्मिंदगी भरे जीवन से एक शानदार मौत बेहतर है। ध्यान दीजिए, इट इज बेटर ए ग्लोरी डेथ, डेथ नाउन, अ ग्लोरी भी नाउन। तो क्या नाउन के पहले नाउन यूज करोगे कि एडजेक्टिव यूज करोगे? अतः ग्लोरी नहीं, ग्लोरियस डेथ होना चाहिए। तो बेहतर है एक शानदार मौत, किसके तुलना में? तो एक शर्मिंदगी भरे जीवन के तुलना में। आंसर नंबर बी। ध्यान दें। When the reporter went forward, जब रिपोर्टर आगे गया, he was met by the men courteously, तो उसको उसका आवाभगत किया गया कुछ लोगों के द्वारा बड़ा सम्मान पूर्वक। एंड गिवन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन रिप्लाइज की मैनली रिप्लाइज। रिप्लाइज नाउन है, तो यहाँ नाउन के पहले मैन होगा कि मैनली होगा? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि उसे बिल्कुल जबरदस्त जवाब दिया गया, यानी मर्दानगी भरा जवाब दिया गया। तो यहाँ मैन रिप्लाइज नहीं, मैनली रिप्लाइज होना चाहिए। He calls me a chatterer, वो मुझको बक बक करने वाला कहता है। Although he himself is more talkable than a magpie, कह रहा है क्या कि वो एक मसखरे से भी ज्यादा खुद बात करता है। कह रहा है कि वो मुझे चैटरर कहता है, जबकि वो खुद बहुत ज्यादा बातुनी है। तो टॉकेबल थोड़े वर्ड होता है, टॉकेटिव होता है ना। अभी अभी तो आपने देखा था, याद रखे, तो टॉकेटिव वर्ड होता है। टॉक मतलब बात करना, वार्तालाप करना, टॉक से टॉकेटिव हो गया, बातुनी एडजेक्टिव। ध्यान दे, टॉकेबल वर्ड नहीं होता। करे कि ए होल ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड इन योर रूम, आपके रूम में एक बढ़िया ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता, अलाउइंग यू टू एंजॉय द एक्सेप्शनल व्यू, और आपको ये भी अलाउ किया जाता कि वहां से आप एक्सेप्शनल व्यू देख सकें। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए होल ब्रेकफास्ट, होल का तो अर्थ संपूर्ण हो गया, ये कह रहा है ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट संपूर्ण होगा नहीं, एक पौष्टिक ब्रेकफास्ट होगा, तो उसके लिए होलसम वर्ड होता है, ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्यप्रद। तो ऐसी स्थिति में होल नहीं, होलसम का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और बढ़ते हैं आगे। एवरीबडी शुड हेल्प द नीडी एंड पुअर, हर किसी को मदद करना चाहिए। द नीडी यानी जरूरतमंद लोग, एंड पुअर नहीं, द पुअर गरीब लोगों को मदद करना चाहिए। यानी आंसर नंबर कौन बन गया? सी। आशा करते हैं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स, इसके तहत जो भी कुछ आप पढ़ेंगे अल्टीमेट पढ़ेंगे। आज के क्लास में हमने पार्टिसिपल बेस्ड एडजेक्टिव समझाया, हमने एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कुछ बताया, कुछ ऐसे एडजेक्टिव का नाम लिया, बताया जो नाउन की तरह बिहेव करते हैं, और बाद में आपको हमने एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में भी बताया कि वो क्या होते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।
कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप enjoying, be bold for examinations. Thank you, best of luck.